देश के विकास को समावेशी और सर्वस्पर्शी बनाना ये सरकारों का दायित्व है, शिक्षण संस्थाओं का भी दायित्व है। और जिस विकसित भारत की बात हो रही, अगर समावेशी और सर्वस्पर्शी नहीं बनी तो मुझे लगता है कि एक तरफा हो जाएगा। इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हमारी उच्च शिक्षण संस्थाएं समाज के हर एक वर्ग को सुलभ हों और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्ता क्वालिटी भी उस तरह की हो। चिंतनशील और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का, नौजवानों का कैसे हम विकास कर सकते हैं। 4-5 बिंदु मोटे तौर पर, मैं कोई आप लोगों के पेशे में नहीं हूं, लेकिन जो मोटे तौर पर मुझे व्यवहारिक रूप से समझ आया वो 4-5 बातें मैं अनुरोध करूंगा। हायर एजुकेशन में जो जरूरी रिफॉर्म है, करिकुलम में आवश्यक सुधार है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में निर्मित करनी होगी जो बाकी देशों, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, उनकी व्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। और हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज और प्रोसेस शुरू हुआ है, इसके माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो अवयव या तत्व बच गए हैं, जो परिवर्तन हमें अपनी शिक्षण पद्धति में करना है, ये हमारे प्राकृतिक स्वभाव में बन जाए। कहने पर बने, मैं समझता हूं तो वो चलने वाला नहीं है। और इन चीजों की आदत हमें बनानी चाहिए। और जब धीरे धीरे हम आदत बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वभाव में घुलने लगता है। एक नई लीडरशिप शिक्षण संस्थाओं में विकसित करना ये भी जिम्मेदारी है। एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच बेहतर संबंध सुनते हैं, लेकिन कितना हम कर पाए इस पर जरा गंभीरता से हम विचार करें और उस अनुरूप अपने करिकुलम में क्या बदलाव हमें करना है। अब देर करने से काफी पीछे हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये मूल्य हमें निर्धारित करेंगे भविष्य उन्मुख शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम की बजाय रचनात्मकता से प्रेरित पाठ्यक्रम बने, अधिक से अधिक युवाओं की रचनात्मक होने की क्षमता विकसित करने में जो मदद करे। तो पहली बात मैं कहूंगा कि एजुकेशन शुड बी ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी देन बाय करिकुलम। It should be about developing capacities of many more young people to be creative.